अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अहद न्यूज़ कराची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं मैट्रिक बोर्ड ऑफिस में और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, जनाब मुशर्रफ राजपूत साहब। एक दो बड़े ओहदे इनके पास हैं, ये चेयरमैन है मैट्रिक बोर्ड के भी और चेयरमैन है टेक्निकल बोर्ड के भी। बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। कराची बोर्ड का हाल आवाम के सामने था, नाजरीन को पता था कि जितनी प्रीवियस दौर के अंदर करप्शन चल रही है, और उसके बाद मैं कहूँगा कि कराची की आवाम के लिए ये खुशखबरी है, यहाँ के नौजवानों के लिए एक उम्मीद का सहारा बनकर आए हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि ये किस तरह जो गुज़िश्ता बुरान था उस पर इन्होंने कंट्रोल किया और अब इनकी स्ट्रेटजी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे? Thank you very much. First of all, I would like to thank all the colleagues and the journalists who are here in my office to get my views regarding the examination system. अल्लाह का शुक्र है कि जब से मैंने चार्ज संभाला है तो सबसे बड़ा जो हमारे पास चैलेंज था वो ई मार्किंग का था। अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक का जो एक पेपर है कंप्यूटर साइंस का, दो पेपर हमने रखे थे ई मार्किंग के लिए, एक कंप्यूटर साइंस रखा था और एक मैथमेटिक्स। लेकिन उसके लिए जो लवाजमात चाहिए थे, जो मशीनरी चाहिए थी, लाइक हमें सर्वर्स चाहिए थे, हमें सॉफ्टवेयर जो था वो चाहिए था, और ई मार्कर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए थी, वो अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से ये काम नामुमकिन नज़र आ रहा था, जो कि पिछले 5 सालों से लिंगर ऑन होता चला आ रहा है और इस स्टेज पे पहुंचा। लेकिन हमने तमाम चीज़ों के जितने भी टेंडर हुए थे उस पर वॉर फुटिंग पे काम करके तमाम के तमाम जो सर्वर्स थे वो प्रोक्योर किए, और उसके साथ जो थे जो सॉफ्टवेयर हमने लिया था उसको भी टेस्ट किया, और ई मार्केट की कैपेसिटी बिल्डिंग करने के बाद कंप्यूटर साइंस का पेपर जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह 10 जुलाई को हम मैट्रिक का रिजल्ट अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, जो साहब जो लोगों के साथ जुल्म हो गया, या कह सकते हैं कि बच्चों को जो फ्यूचर ज़ाया हो गया, उसको मजीद आपने जिस तरह बताया कि आपने काफ़ी चेंजिंग करी है, तो उनको मजीद रोकने के लिए क्या स्टेप इख्तियार करेंगे? देखिए, देयर इज ओनली वन सोल्यूशन, दैट इज़ ऑटोमेशन। हमें ऑटोमेशन पे जाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जब तक हम अपने आप को मौजूदा हालात की मुताबिक तब्दील नहीं करेंगे तब तक हम तब्दीली नहीं ला सकते। तो हम रवायती चीज़ों से हटकर आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस हमें लाना पड़ेंगे, और इस जितने भी मिसमैनेजमेंट है या करप्शन है या माल प्रैक्टिसेस हैं, इनको ज़ीरो टॉलरेंस पे लाना पड़ेगा, तभी जाके हम अपने एक बेहतरीन एग्जामिनेशन सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू। ये थी जनाब मुशर्रफ हुसैन राजपूत साहब। जैसा कि आपने सुना, नाज़रीन में एक बात इनके बारे में कहता चलूँ कि जहाँ जहाँ राजपूत साहब की तैनाती हुई है वहाँ करप्शन ज़ीरो हुई है, और करप्शन का खात्मा ही इनका एम है। मैं हूँ सईद लोधी, कैमरामैन शेफ के साथ। अल्लाह हाफिज़।